अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल फातिमा है और आप देख रहे हैं क्विक हेल्प विद मिनाल। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट एडोबी फोटोशॉप का कोर्स, बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक। और आपको अगर डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए खुद पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। तो एडोबी फोटोशॉप का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एडोबी फोटोशॉप की मैंने यहाँ पर बनाया भी है, एक स्लाइड्स 3-4 बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या सीखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद हम लोग मूव टूल देखेंगे आज की क्लास के अंदर। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा नाम मिनाल फातिमा है और हमारा जो चैनल है वो क्विक हेल्प विथ मिनाल के नेम से है। सो बेसिकली आप फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप के फोटोशॉप होता क्या है। फ़ोटोशॉप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें हम लोग फ़ोटो से ही आप लोग इसको देख ले कि फ़ोटोशॉप यानी कि फ़ोटोशॉप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हम इसमें अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको एडोबी कंपनी ने जो है वो तैयार किया है, डेवलप किया है। और इसके एडोबी कंपनी के और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो आता है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आता है, इलिस्ट्रेटर आता है। उसको हम लोग साइड पर रखते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा फ़ोटोशॉप के ऊपर है, क्योंकि हम इस टाइम फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स और फ्रीलांसिंग के लिए काफ़ी पावरफुल टूल है। और हम इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे। सो व्हाट कैन यू डू विथ फ़ोटोशॉप के हम लोग फ़ोटोशॉप में क्या क्या कर सकते हैं। हम फ़ोटोशॉप में थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम फ़ोटोशॉप में इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, हम फ़ोटोशॉप के अंदर लोगों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम फ़ोटोशॉप में पोस्टर्स और फ्लायर्स बना सकते हैं, और भी हम फ़ोटोशॉप में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को न्यू फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, ओपन, होम, इसमें आ गया फाइल, आ गया एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, प्लगइन, विंडो और हेल्प। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइल के ऑप्शन को। और फाइल के ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को रिसेंट काम मिलेगा, जो मैंने यहाँ से अपने साइज सिलेक्ट किए हैं और इन पे काम किया है। सो हम इसको कर देते हैं जी स्किप, और यहाँ पर सेव्ड के ऑप्शन में जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक साइज़ जो थंबनेल का है वो सेव किया हुआ है, हम इसको कर देते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर रिसेंट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग जी एक थंबनेल का साइज़ लेते हैं। विड्थ हम रखते हैं 1920 और इसकी हाइट हम रखते हैं 1080। और यहाँ पर हमारे पास सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग इसका नाम जो रख देते हैं वो थंबनेल रख के, और यहाँ पर अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं और सेव प्रीसेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रीसेट जो है वो सेव हो गया। इसके बाद हमारे पास फ़ोटो का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें बने बनाए साइजेस मिलते हैं कि हम लोग यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से भी आप साइज सिलेक्ट करके अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट के रिलेटेड मिल गए हैं, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, इसके बाद वेब, मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो। आई नो क्लास बोरिंग होगी, लेकिन अगर आप लोग इसको कंप्लीट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमारे ये सभी कुछ बहुत काम आने वाला है। अगर आप लोगों को पीछे से ही नहीं आएगा तो आप लोग आगे कैसे सीखेंगे। तो इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, 100% फ्री कोर्स है। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऊपर वाले टूल्स का बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आता है विड्थ, और विड्थ हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 1000, और यहाँ पे हम हाइट भी कर देते हैं 1000। ठीक है, यहाँ पे हमको ये पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट है और पिक्स है। आप यहाँ पर जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्सल को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे ओरिएंटेशन यानी कि आप लोग पोर्ट्रेट में इसको करना चाहते हैं या लैंडस्केप में करना चाहते हैं, आप लोग वो अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट यानी कि पोर्ट्रेट जो होता है वो हमारा सीधा साइज़ होता है, बिल्कुल सीधा जो होता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रिएट पे क्लिक करके दिखाऊँ तो ये हमारा जो है वो पोर्ट्रेट साइज़ है। अगर मैं इसको लैंडस्केप में करना चाहूँ तो हम लोग इसको लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो लैंडस्केप में करने के लिए हमको इसका साइज़ चेंज करना होगा। तो
यहाँ पे हम 1920x1080 और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते तो हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। और यहाँ पर रेजोल्यूशन आप लोग 72 कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पिक्सल और इंचेस को सिलेक्ट करना है और RGB, बिटमैप, ग्रे स्केल, CMYK की कलर और लैब कलर। सो बेसिकली हम दो का मज़ीद यूज़ करते हैं RGB में या CMYK की। और RGB होता है R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। ओके और CMYK होता है C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से की ब्लैक। ही इनके नेम है। और यहाँ से हम 8 बिट करेंगे और हमने सेटिंग को नहीं कुछ भी करना और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा आ गया पोर्ट्रेट और ये हमारा आ गया लैंडस्केप। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ना सब कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो अपनी वर्क स्पेस है इसको हम करते हैं वर्क स्पेस, जो यहाँ पर मैंने अपने नेम से सेव की हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइल का ऑप्शन में ओपन का ऑप्शन मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ओपन करना चाहें अपनी डेस्कटॉप में से तो वो हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ओपन रिसेंट का ऑप्शन है, हमने जो कुछ बनाया है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लोज करना चाहें, सेव करना चाहें, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ इमेज को जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये 2024 का है जो फ़ोटोशॉप मैं यूज़ इस टाइम कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम एडिट के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, इमेज इनको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मूव टूल। अब ये मूव टूल क्या काम करता है? मूव टूल होता है किसी भी चीज़ को इधर से उधर मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रा की है, ठीक है, यहाँ से मैंने मूव टूल लेना है और इसका जो हमारे पास शॉर्टकट है वो होता है V। जैसे हम V प्रेस करेंगे हमारा मूव टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप है और इसका मैं यहाँ पर कलर जो है कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा ठीक हो गया, ये हमारे पास कलर आ गया। तो ये है हमारा मूव टूल, यानी कि हम शेप को कहीं भी किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखना है, मैंने यहाँ पे रखना है, नीचे रखना है, इधर उधर। ठीक है, आप जहाँ भी रखना चाहिए शेप को मूव कर सकते हैं मूव टूल की मदद से। अब यहाँ पे आता है आर्टबोर्ड टूल। अब आर्टबोर्ड टूल से हम यहाँ पर मज़ीद आर्टबोर्ड जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमें आर्टबोर्ड लेना है या कहीं पर भी हमें आर्टबोर्ड लेना है, हमने सिंपली करना क्या है, ओके मैंने जस्ट यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ किया, हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया है। ये हमारा पहला और ये हमारा सेकंड। अब हम मज़ीद यहाँ पर आर्टबोर्ड ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगी, एक और आर्टबोर्ड आ गया। यहाँ पे क्लिक करूँगी, इधर भी आर्टबोर्ड आ गया। इस साइड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी आर्टबोर्ड आ गया। ओके, यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास तकरीबन 4 आर्टबोर्ड हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग मूव टूल ले लेते हैं। 4 आर्टबोर्ड है हमारे पास और 5वां हमारा ये है। हम रिसेंट काम कर सकते हैं जितने हम आर्टबोर्ड पे काम करना चाहें। सो यहाँ पर इसको मैं बैक कर देती हूँ और यहाँ पर अब हम एक और चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने एक और मज़ीद चीज़ को समझना है कि मैंने इसको जूम इन और जूम आउट कैसे किया था। जूम इन करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में होता है ऑल्ट का ऑप्शन, ALT ऑल्ट का ऑप्शन, उसको हम लोगों ने दबा के और जो हमारे पास माउस के दरमियान में कर्सर होता है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन का, स्क्रॉल अप करेंगे ऑल्ट को दबा के तो ये जो है जूम होता जाएगा। और अगर आप ऑल्ट को दबा के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो है इसका साइज़ है, यानी कि ये जूम इन और जूम आउट खुद ही होता जाएगा। अगर आप जूम इन करना चाहें और इसको जूम आउट करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग ऑल्ट को प्रेस करके और कर्सर को अप डाउन करके कर सकते हैं। तो अब मैंने इस बॉक्स का कलर चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास स्विचेस हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी कलर लेना चाहें आप लोग यहाँ पे उस कलर को रख सकते हैं। और कई जो फ़ोटोशॉप है 2022 या 21 कई दफ़ा हमारी स्विचेस काम नहीं कर रहे होते और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये एक प्रॉपर्टीज़ का पैनल है और यहाँ पे हमारे पास आता है फिल एंड स्ट्रोक। फिल में जाके हम लोग यहाँ पे कोई भी कलर करना चाहें वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं इस का तकरीबन ये वाला कलर करना चाहती हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रोक आया हुआ है इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाके स्ट्रोक में जाके और ये जो लाइन है इसमें हम स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। ठीक है,
तो ये है हमारा मूव टूल, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि मूव टूल क्या है और हम लोग इससे किस तरीके से काम करते हैं और आप लोग किस तरीके से इससे हेल्प ले सकते हैं। अब हमने अपने इस एसेट को करना है सेव, और इसको सेव करने के लिए हमने अपना ये जो काम किया इसको हमने सेव करने के लिए करना क्या है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के लिए हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग जहाँ पर इसको सेव करना चाहे, जेपीजी में सेव करना है, गिफ्ट में या पीएनजी में। मैंने जेपीजी में सेव करना है, इसका मैं जो क्वालिटी है वो हाई कर देती हूँ और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें फाइल लोकेशन मांगना है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं थंबनेल 1, ठीक है। थंबनेल 01 लिख के इसको मैंने जेपीजी में कर दिया सेव और यह हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये थंबनेल 01 के नेम से। अब यहाँ पे तो हमारा जेपीजी में सेव हुआ है। अब अगर आपने कोई फ़ाइल यहाँ पे बनाई है और आप लोग चाह रहे हैं कि इस फाइल को हम दोबारा फ़ोटोशॉप के अंदर एडिट कर सके, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो हम लोग दे लेते हैं 001 इसका नेम और यहाँ से हम लोग इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा है फ़ोटोशॉप की PSD, इसके फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, आप किसी पे भी सेव कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा से डिज़ाइन वगैरह करना होगा तो मैं PSD में सेव करके सेव पे क्लिक करूँगी, ओके पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरा जो है ये PSD में सेव हो गया है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये जो है मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस दोबारा से कर सकती हूँ। सो कैसी लगी आप लोगों को मेरी फ़र्स्ट क्लास फ़ोटोशॉप की? तो अगर आप लोगों को फ़ोटोशॉप की क्लास की समझ आई है, आपको पता चला कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, हम लोग किस तरीके से अपने मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट इस चीज़ का सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को चाहिए। और अगर इस क्लास के ऊपर मेरे मतलब फर्स्ट क्लास पर आप लोग अगर अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मेरे कमेंट्स वगैरह आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।